वीडी सावरकर के बारे में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ की तरफ से आया बयान और उसके बाद देश की गर्मा गई है राजनीति। एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा है कि सावरकर जी ने जो दया याचिका अंग्रेजों को दी थी वो गांधी जी के कहने पर दी थी। क्या है इसकी वास्तविकता, क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सावरकर जी के वंशज रंजीत सावरकर जी। सर, ये जो बयान आया है राजनाथ जी का, अब इसके बाद देश की राजनीति जो है गर्म हो गई है और जो विपक्षी हैं वो भी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। आप वंशज हैं सावरकर जी के, आपने बहुत कुछ जाना है, पढ़ा है, जानते हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि आप राजनाथ जी का जो ये बयान है उसमें कितनी सच्चाई है? देखो, केवल सावरकर ने गांधी के एडवाइस से ही किया ये मानना गलत होगा, मगर गांधी जी ने 1920 में सावरकर जी के छोटे भाई थे, उन्हें एक एडवाइस किया था कि और एक याचिका लिखो। इसका मतलब गांधी जी को सावरकर जी की पहले याचिका के बारे में मालूम था और जनवरी 25 को उनका एक लेटर है, ये आप एक कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में अवेलेबल है ये, और उसमें वो कहते हैं कि आप और एक याचिका लिखो और ये लिखो कि वहाँ पे वो उनके जो क्राइम्स है दे आर पॉलिटिकल नेचर, और क्योंकि उसके 1918 का जो राजक्षमा की जो घोषणा थी, वर्ल्ड वॉर 1 में विजय पाने के बाद ब्रिटेन ने कुछ क्षमादान किया था राजकीय बंदियों को, तो उसका फ़ायदा उन्हें मिल सके। उसके बाद उन्होंने मार्च 1920 और अप्रैल 1921 में 2 लेख भी लिखे और सावरकर जी के बारे में बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन भाइयों का टैलेंट देश सेवा के लिए काम आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बड़े महान देशभक्त है और अपनी देशभक्ति की सजा वो अंडमान में रह के चुका रहे। उन्होंने आगे लिखा कि सावरकर जी के एप्लीकेशन के बाद उनको मालूम था, क्योंकि सावरकर जी ने 13 से एप्लीकेशन लिखी थी, मगर वो खुद के लिए नहीं, वो सबके लिए लिखी थी, और हर एप्लीकेशन उन्होंने यही लिखा था कि मुझे ना छोड़े, अन्य को जरूर छोड़े, या मेरी रिहाई करना दूसरों की रिहाई की आड़ आ रही है तो मुझे मत, ये हर एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा था। और वो सब एप्लीकेशन सभी ओरिजिनल विक्रम संपत ने लाई है, तो मेरे ख्याल से वो दया याचिका थी या एप्लीकेशन फॉर जनरल एमनेस्टी थी, ये तो मुद्दा बहुत क्लियर हो गया है। मगर जो भी एप्लीकेशन किया उसकी इन्फॉर्मेशन गांधी जी को थी, और गांधी जी ने कहा है कि अगर पंजाब या बंगाल के क्रांतिकारी जिन्होंने सावरकर कहते थे कि इनको छोड़ो, 14 से लेके सावरकर 13-14 से सावरकर प्रयास है, उसमें 1914 में वहाँ पे एक स्ट्राइक भी हो चुका है, तो उसके बाद कुछ छोड़े गए, कुछ 18 में छोड़े गए, कुछ 19 में छोड़े गए, 20 में कुछ छोड़े गए, आखिरी के जो लोग थे वो 21 में छोड़े गए, सावरकर 24 तक उनको अरेस्ट करके रखा था। तो गांधी जी कहते हैं कि इनको अलग रखना क्यों, कितना गलत है। और वो कहते हैं कि सावरकर यदि मानते हैं कि मैं शांति का राह अपनाना चाहता हूँ, बिकॉज ब्रिटिशों ने कहा था कि हम रिफॉर्म्स ला रहे, और रिफॉर्म्स आ गए, इलेक्शन रिफॉर्म्स आ गए, काफ़ी रिफॉर्म्स धीरे धीरे आने लगे थे, एजुकेशन रिफॉर्म्स आ गए, तो सावरकर ने कहा कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं और हमें अगर शांति से सब मिल रहा है तो हम शांति से लड़ेंगे, और जिस दिन ब्रिटिश हमें शांति से देना बंद करेगा तो हम फिर वापस शुरू करेंगे। तो गांधी का कहना है कि इसमें सावरकर शुड बी वेलकम्ड, ही again says he should be welcome to this path, and I ask कि गवर्नमेंट को इन्हें तो छोड़ना चाहिए। तो सावरकर के मेरा कहना है कि एप्लीकेशन, एक तो एविडेंस है कि सावरकर गांधी जी ने कहा कि और एक एप्लीकेशन लिखो उनके भाई को, और उनके एप्लीकेशंस अप्रूव किए सावरकर ने, उसके बारे में 2 लेख लिखे। तो सावरकर जी के एप्लीकेशंस को गांधी का पूर्ण समर्थन था, क्योंकि वो सिर्फ खुद का अकेले के ही नहीं, पूरा सभी के लिए वो कर रहे थे। तो फिर कांग्रेस क्यों अपोज कर रही है जब उनकी रिहाई की याचिकाएं गांधी को मान्य थी और उसके ऊपर भी गांधी उन्हें देशभक्त मानते थे, तो कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? वही मेरा सवाल कि सर, जब इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसका प्रूफ दिखा रहे हैं, तो उसके बाद कांग्रेस या जो विपक्षी हैं जैसे कि ओवैसी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जो है पेश करती है। उनका सीधे कहना है कि ये जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है सावरकर जी के बारे में, वो जो है तोड़ा मरोड़ा गया है। ऐसा क्यों? फिर इसमें भी मैंने भी समझा था, इसमें तोड़ा मरोड़ा गया, उसमें हाँ राजनाथ सिंह ने एक आध शब्द कुछ, देखो पुस्तक विमोचन में एक भाषण था वो, तो उसमें मूल मुद्दा ये था कि इट वॉज डन विद द गांधीज अप्रूवल, वेदर इट इज एडवाइस था, ये था, मगर और नॉट गांधी अप्रूव दिस इज। मेरे मोर इंपॉर्टेंट इज गांधी अप्रूवल भी नहीं, गांधी का अप्रूवल उसको था, वो गांधी के अप्रूवल से किया गया, गांधी के एडवाइस से किया गया,
एक लेटर तो गांधी के एडवाइस से भेजा गया होगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो गांधी लेटर इज विथ अस कि सेंड वन मोर एप्लीकेशन, और बाकी एप्लीकेशन को गांधी अप्रूव्ड इट इन प्रिंसिपल। तो कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है, और गांधी ने अप्रूव किया, ये अगर पेश किया गया तो इसमें तोड़ मोड़ का क्या इतिहास है? इतिहास में क्या लिखूँ मैं? गांधी ने डिसअप्रूव किया, गांधी ने विरोध तो कभी की नहीं किया ऐसे याचिकाओं का, अप्रूव तो ओपनली किया है, तो इसमें सीधी सीधी बात है, इसमें तोड़ मरोड़ने की बात ही कहाँ से? तो वैसे फिर क्यों कह रहे हैं कि ये तोड़ मरोड़ कर जो है ये इतिहास जो है बीजेपी बता रही है? नहीं, जब पढ़ाई नहीं होती ना और किसी तथ्य का सामना करना पड़ता है तो बोल देते हैं तोड़ मोड़ के। ये तो बहुत आसान है ना, इतिहास तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट के बाद आप कौन सा काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे उनको? और स्टेटमेंट होकर दिया उन्होंने, इतिहास तोड़ मोड़ के किया जा रहा है। इतिहास को तोड़ा मरोड़ा कांग्रेस ने 1948 में सावरकर जी को गांधी मर्डर में कांग्रेस ने इम्प्लीकेट किया सत्ता के लिए, क्योंकि 12 जनवरी 1948 को पटेल ने ये वहाँ से कह के निकले कैबिनेट से कि आई एम रिजाइनिंग, ये मैं कैबिनेट में वापस कभी काम नहीं करूँगा इस मंत्रिमंडल में। गांधी ने उन्हें कहा कि आपको तो जाना ही पड़ेगा, मगर 31 तारीख की मीटिंग करेंगे, यू हैंडल द पार्टी, नेहरू विल हैंडल, क्योंकि उनके मतभेद पूरे मतलब चरम तक पहुंच गए थे। ये सब रिकॉर्ड, ये दूसरा इतिहास है, ये भी मालूम है। मगर आपको ये मालूम नहीं है कि 12 तारीख को सरदार पटेल के जो निकटवर्ती है द्वारकानाथ मिश्रा और पंडित रविशंकर शुक्ला, ये मध्य भारत के बड़े सामर्थ्यशाली नेता थे, वो मध्य भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष उन्हें मिले। उन्होंने वो रात को ही सावरकर को लेटर लिखा 12 तारीख को, जो सावरकर को 13-14 2 दिन में मिला है वो, और 17 जनवरी को सावरकर ने उसका रिप्लाई भी किया है। रिप्लाई किया मुझे पता नहीं, मगर वो 12 का लेटर ये कहता है कि सरदार पटेल तत्काल आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आपका आगे का धोरण क्या होगा। तो नेहरू के मंत्रिमंडल को अपने सहकारी गए कि आई हैव रिजाइंड, आई एम नॉट कमिंग बैक। वो जो निकले वो 30 तारीख तक तो कभी मिनिस्टर में गए नहीं, ही वॉज इन ए रिजाइन मोड। जस्ट बापूजी ने कहा था कि 31 तारीख को मिलो, तब तक रिजाइन मत करो, यही बात थी। मगर ये गांधी मर्डर होने के बाद अभी सडनली, और सावरकर को बाद में सस्पेक्ट बनाने के बाद, ये जो फ्यूचर नेक्सस था, जो फ्यूचर इक्वेशन था, वो क्या हो सकता था? आप एक पत्रकार, आप चिंता कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, अगर गांधी ने कांग्रेस बर्खास्त की होगी, पटेल फैक्शन और सावरकर की हिंदू सभा का अगर कुछ इक्वेशन हो जाता था पॉलिटिकल, तो राजनीति एक नई मोड़ लेती जिसमें नेहरू को कोई स्थान नहीं होता। तो नेहरू का स्थान तो पहला गांधी की हत्या से बचा है, और उस गांधी की हत्या, इसलिए उन्होंने तो उसमें गांधी हत्या में सावरकर को इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, उन्होंने पटेल को भी नहीं छोड़ा। पटेल के ऊपर जवाहरलाल नेहरू और मल्लिका साराभाई, ये प्राइम मिनिस्टर के घर में रहते थे दोनों, और वहाँ से कैंपेन करते थे। ये खाली लेख फेंकते नहीं, सभाएं तक हुई है कि पटेल ये आरएसएस से हाथ मिला के हुए हैं और इन्होंने गांधी का मर्डर हो इसीलिए उन्हें सुरक्षा नहीं दी। अब फैक्ट ये है कि 12 तारीख से पटेल काम ही नहीं करते, वो तो रिजाइन देके झगड़ा हो गया उनका, नेहरू से रिजाइन देके निकल गए थे, वो काम ही नहीं कर रहे थे। उनके ऊपर नेहरू के घर से आरोप हो रहा है कि वो ये कर रहे हैं। तो इसका इंटेंशन ये था कि पटेल को प्रेशराइज करना, और पटेल ने गुस्से में आके वापस रेजिग्नेशन देना चाहा। तो उनके सेक्रेटरी शंकर ने लिखा है अपने इसमें कि मैंने सबको समझाया, उनके बेटे ने भी समझाया कि इफ़ यू रिजाइन नाउ इट विल मीन टू एक्सेप्टिंग द चार्जेस। तो फिर पटेल ने ये किया, और फिर पटेल से इन्होंने काम वाम सब तो करवा लिए, मतलब सब राज्यों में संघ राज्य में छोटे छोटे संस्थानों का विलीनीकरण करना, ये बहुत बड़ा काम पटेल ने किया, और उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। 1950 में पटेल भी ये भी वर्किंग अंडर कांस्टेंट प्रेशर। ये गांधी हत्या का भी जो आरोप हुआ तो उसके बाद उनको इमीडिएटली हार्ट अटैक आया, आप इतिहास देखो, तो वो मर गए। उसके बाद नेहरू की तो पूरा खानदान स्थापन हो गया। तो गांधी हत्या का तो ये तो इतिहास, मतलब क्या इंसिडेंस हुआ, उसको तोड़ा मरोड़ा। और अगर यदि सावरकर है उसमें, तो क्या आपकी सरकार थी, आप उन्हें सजा नहीं दे सकते थे? अगर उसको छोड़ा गया तो अपील नहीं कर, अपील तक नहीं की, उनका काम हो गया ना, हिंदू सभा खलास हो गई, सावरकर खलास हो गए। वही सर, सवाल यह है कि जब सावरकर के कोई भी मुद्दा सामने आता है, कोई भी बात आती है, तो फिर एक राजनीति विवाद खड़ा हो जाता है, कांग्रेस विरोध में आ जाती है, लोग कहने लगते हैं कि इसको तोड़ मरोड़ के जो है पेश किया गया। अब आरएसएस की बात अगर करें तो मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि सावरकर का जो इतिहास है उसे जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसे जो है हरदम जो है बदनाम करने की कोशिश की गई है। आप इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? देखो, कांग्रेस को जब सत्ता में थी, जब कांग्रेस सामर्थ्यशाली थी, जब उनको कोई चुनौती नहीं थी उनके सामने, तो सावरकर कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये इंदिरा गांधी का जो पीरियड है पर्टिकुलर,
तो जहां हम बैठे सावरकर स्मारक में जगजीवन राम ने इसका भूमि पूजन किया है। तो शरद पवार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सावरकर जी के ऊपर यहाँ 40 मिनट का एक भाषण करके गए। तब सावरकर इनको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनकी सत्ता को धोखा नहीं था ना। अभी वाजपेयी सरकार आ गई, सावरकर के उन्हें लगा सावरकरवादी जो है वो इतने अक्षम बन गए हैं कि वो वापस सत्ता में आ गए ना। हिंदुत्ववादी गुट जो है, जनसंघ हो, संघ हो, आरएसएस हो, हिंदू महासभा हो, अभी बीजेपी हो, दे फॉलो सावरकर। तो उन पे अटैक करना आज मुझे पॉसिबल नहीं, इलेक्शन में उनसे जीत नहीं पा रहा हूँ, तो लेट्स अटैक देयर आइडल। तो ये 2000 में वो नूरानी का पहला आर्टिकल आया है उसमें, एंड फ्रॉम देयर इट हैज बिगन। फिर नूरानी के बाद काफ़ी एक एक और आते गए। फिर मेरा अंतिम सवाल कि इतिहास के लिए जो है, आज़ादी के लिए सावरकर जी ने जो किया, लेकिन क्या अब सावरकर जी को जो है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ वो एक राजनीतिक मुद्दा बना चुके हैं? क्योंकि आप उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, मैं सीधा जानना चाहूँगा कि क्या सावरकर जी का नाम अब राजनीतिक मुद्दे के लिए ये लोग जो है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जो भी, क्या इसे इस्तेमाल किया जा रहा है? सावरकर का नाम राजनीतिक मुद्दे के लिए तो इस्तेमाल किया जा ही रहा है, मगर मैं एक कहना चाहता हूँ कि अभी इस विषय पे एक नई शिक्षा नीति आ रही है, तो कम से कम जो इतिहास को जो दबाया गया है, इसे मैं नहीं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ इतिहास, जो साक्षी पुरावे से आगे आएगा वो इतिहास लाने का काम इस नई नीति से करेगी कि देश के युवा असली इतिहास जाने, और अगर असली इतिहास जान के तो आगे प्रोग्रेस करने में बहुत हमें कठिनाई नहीं होती। मगर एक उदाहरण ऐसा है कि एक आधा बच्चा छोटा होता है, उसके माँ बाप एक्सीडेंट में मर जाते हैं, और दूसरा जो बच्चा अनाथ है उसे पता ही नहीं अपने माँ बाप कौन है। तो दोनों के मानसिक स्थिति में बहुत फर्क होता है। एक को पता है कि हाँ मेरे माँ बाप बचपन में मर गए, मगर एक को पता ही नहीं मेरे माँ बाप कौन है। तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑलवेज होता है। तो वंस द रियलिटी इज नोन टू यू, यू कैन एक्सेप्ट इट एंड यू कैन प्रोग्रेस एड। तो अगर आगे जाना है तो हमें पीछे क्या हुआ इसका पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात है। रंजीत सावरकर जी, जो कि सावरकर जी के वंशज हैं, उनका कहना है कि सावरकर जी का जब भी नाम होता है, कोई मुद्दा उठता है, फिर उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन अब जो नई पीढ़ी है उसे वास्तविक इतिहास जानने की ज़रूरत है। कोई भी पार्टी हो, जो भी इतिहास रहा है, जो भी आज़ादी के लिए जो है सावरकर जी ने किया है, वो नई पीढ़ी, नए नौजवानों को उसकी सच्चाई जाननी जरूरी है, और वो आना चाहिए और इतिहास को खंगाल कर जो भी सच्चाइयाँ हैं वो सामने लानी चाहिए, ताकि जो है नई पीढ़ी जान सके और इस तरह के जो विवाद उठते हैं उनके नाम पर, सावरकर जी के नाम पर, वो अब खत्म होने चाहिए। कैमरामैन कृष्णा कापड़े के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।